इसके बाद नोट्स में 19वां क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें दिया गया है किसी धातु की देहली आवृत्ति 3.3 गुणित 10 पर 14 की घात हर्ट्ज है। तो ये हमें देहली आवृत्ति दी गई है। आगे इसमें लिखा है कि यदि 8.2 गुणित 10 पर 14 की घात हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो, तो इतनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है किसी धातु पर, यानी किसी धातु पर पड़ रहा है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से यदि समझ में नहीं भी आता है तो इसके आंकड़े देखकर हम सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया ये गया है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति। अब आपने देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ा है, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो निकल सके किसी धातु से। तो ये निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति होती है किसी भी प्रकाश की, और वो अलग अलग धातु पर निर्भर करती है। किसी धातु की अलग होगी, किसी दूसरी धातु के लिए अलग होगी। तो जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देहली आवृत्ति की बात यदि की जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देहली आवृत्ति, और इसको यदि आपको ध्यान हो तो हम न्यू जीरो से दर्शाते हैं। तो ये हो गया न्यू, ये हो गया जीरो, न्यू जीरो से दर्शाते हैं। और ये हमें दी गई है क्वेश्चन में 3.3 गुणित 10 पर 14 की घात और हर्ट्ज। ठीक है, और ये एक आवृत्ति दी गई है, तो ये भी एक हर्ट्ज में ही दी गई है, तो ये भी आवृत्ति ही है। तो इसे हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता, इतनी तीव्रता का प्रकाश है, लेकिन इसे न्यू से ही दर्शाएंगे क्योंकि ये तीव्रता के रूप में असल में आवृत्ति है। तो हम यहाँ पे न्यू से ही इसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये न्यू जो है इसी से दर्शाएंगे। यह है 8.2 गुणित 10 पर 14 की घात हर्ट्ज। तो अंतर इतना है कि ये देहली आवृत्ति है और ये आवृत्ति है। ठीक है, देहली आवृत्ति तो आपको मालूम ही है। अब इसमें देखिए दिया गया है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो अंतक वोल्टता यानी निरोधी विभव हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और निरोधी विभव को हम V0 से दर्शाते हैं। तो V0 जो है, देखिए अंतर है, ये न्यू जीरो है और ये V0 है, ये निरोधी विभव कहलाता है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ निरोधी विभव, इसी को अंतक वोल्टता कहते हैं। चूँकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता है, तो अंतक वोल्टता का मतलब निरोधी विभव ही है। ये देखिए अंतक वोल्टता लिखा है ना, इसका मतलब निरोधी विभव ही होता है V0। और ये हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए कि V0 का मान हमें ज्ञात हो जाए, जबकि न्यू जीरो और न्यू हमें दिया गया है। तो इसके लिए आइंस्टाइन समीकरण होता है गतिज ऊर्जा के लिए। वो अभी चूँकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो आगे अभी इसके जस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पहले आ गया है तो थोड़ी सी यहाँ पे दुविधा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ पे हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक है, ये न्यू है, ये न्यू आवृत्ति के लिए। ठीक है, तो के और गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। निरोधी विभव के लिए हो जाता है EV0। तो के ई की जगह पर हम लिख सकते हैं EV0 बराबर, यहाँ पे H, यहाँ पे H वाइनिष्ट निकाल सकते हैं, या ऐसे ही लिख दें अभी एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो V0 का मान निकाल सकते हैं यदि हम E को बटे में पहुँचा दें। तो V0 बराबर क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बटे E। तो यहाँ से हम V0 निकाल सकते हैं। तो बस एक ही फॉर्मूला सब कर देगा, आपका जो V0 है उसका मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लिखना होगा गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से। ठीक है, तो अब हम गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। सूत्र क्या है, के ई, बताइए क्या था, मैंने अभी बताया है, एच न्यू माइनस
एच न्यू जीरो। ठीक है, इतना सिंपल है कि ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो प्रकाश के अंदर आवेशित कण होते हैं उनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लिख सकते हैं, तो हम इसे ई और वी लिख सकते हैं। लेकिन निरोधी विभव के केस में हम इसे ई वी जीरो भी लिख सकते हैं। तो बराबर, और यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हमने लिखा। अब यदि आप चाहें तो एच को कॉमन निकाल सकते हैं, तो सरलता जाएगी करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज पलट लेता हूँ। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो एक स्टेप हम पीछे ले लेते हैं। हमारा था एच न्यू जीरो और एच न्यू माइनस एच न्यू यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ई वी जीरो बराबर, यहाँ पे एच जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू जीरो, यही मिलेगा ना। अब चूंकि हमें अंतक वोल्टता यानी वी जीरो का मान निकालना है, तो जो ई गुणा में है ये बटे में आ जाएगा। तो वी जीरो बराबर होगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो और बटे में आएगा ई। चलिए मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। एच यानी प्लांक नियतांक है और इसका मान आपको मालूम होना चाहिए 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34। और इसके बाद न्यू का मान जो है वो हमें दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन में देखें एक बार, ये देखिए, न्यू का मान और न्यू जीरो का मान दोनों हमें दिए गए हैं, दोनों हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए, न्यू का मान इतना हमें दिया गया है और न्यू जीरो का इतना, दोनों लिख लिया। अब इसके बाद बटे खींच के ई का मान लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है 1.6 10⁻⁻19 की घात, ये तो सबको मालूम है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्लांक नियतांक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है, बाकी चीज़ें तो दी रहती हैं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करना है। 6.6 10⁻⁻34 ज्यों का त्यों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10/14 यहाँ पे भी है, 10/14 यहाँ पे भी है, तो हम 10/14 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर रह जाएगा 8.2 माइनस 3.3, देखिए 3.3 और 8.2 नीचे। ये अभी ज्यों का त्यों 1.6 गुणे 10⁻⁻19 वी जीरो बराबर, ये 6.6 है। 34 में से 14 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10 घटाएंगे सबसे पहले तो बचेगा कितना, तो कुल मिलाकर ये बचेगा 20, तो 10⁻⁻20 की पावर। और 8.2 में से 3.3 घटा देना है, तो ब्रैकेट में जो आएगा, जो भी आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 4.9। ठीक है, तो ये 4.9 इन दोनों का घटाना। अब बटे देख लेते हैं कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 की पावर। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे कि 6.6 और 4.9 का गुणा कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा फिर उसका गुणा होगा 10⁻⁻20। तो ये तो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम रफ का इस्तेमाल करेंगे और 66 और 49 मान लेंगे इन्हें, 66 और 49। तो 9 छम चौवन की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 छम चौवन और यहाँ पे 59 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 छम 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, और 4 छम 24 और 2 कितने हो रही 26, तो यहाँ पे 26, तो 4 9 4 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1 2 और 1 3। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 32 34, 2 अंक बाद दशमलव होगा क्योंकि एक अंक इसका था और एक अंक इसका, तो 32.34 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 32.34। ठीक है, और गुणित 10 पर कितने की पावर है, -20 की, ये 19 के ऊपर चली जाएगी तो +19 हो जाएगी। ठीक है, और बटे में कितना है 1.6, तो इसको 16 मान सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले देखिए ये दशमलव हटाना है, तो इसके बटे तो 100 आएंगे, या इसके बटे देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 32 और 34 है, इसका दशमलव हटाना है, तो दशमलव का 1 हो जाएगा और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो है ना।
इसके बटे फिर यहाँ पे इसी तरीके से 1.6 का 16 लिखेंगे तो बटे 10 होगा। अब ये पलट जाएगा तो 32 34 बटे 100 होगा, और ये 16 बटे 10 का 10 बटे 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 160 होगा। 16 गुणित 10 कितना होगा? 160। 32 34 बटे 160। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 32 34 बटे 160, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद गुणित 10 पर -1 की, यानी कि 1 की घात बचेगी केवल। तो 1 की घात बचेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसे बटे में ले आएंगे, 1 बटे 10 लिख सकते हैं इसको। तो वही कर देते हैं। तो V0 बराबर 32 34 बटे 160, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 1 बटे 10। तो ये 1600 हो गया टोटल। अब तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 34 बटे 1600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो V0 का मान आएगा। तो करिए, तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं यहाँ पे, और 32 34 यहाँ पे लिखेंगे 1600, 16 दूनी 3200। कितने बचेंगे? 34 बच जाएंगे केवल, बाकी सब तो। अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ठीक है, 3400 हो जाएंगे। तो फिर चला जाएगा 16 तिया 48, ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो लगभग 2.02 लिख सकते हैं, या फिर 2.03 भी लिख सकते हैं इसको। भाग ना देना हो तो सीधा 03 वोल्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.02 वोल्ट, जितना आ रहा है दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये जो है अंतक वोल्टता या निरोधी विभव हमें मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो भी NCERT का है। इसे 3 स्टार की श्रेणी में रखा है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए शुरुआत से। ठीक है, तो हम नोट्स में ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। 19वां क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन के साथ आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, एक एक चीज़ आपको लिखना है। ये देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। इसके बाद आगे यहाँ पे था, ये देखिए पूरा कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।